हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 में प्रश्नमाला 8 अवकलनों का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें 8.1 प्रश्नमाला इस बार अपने कोर्स से हटा दी गई है। अब हम प्रश्नमाला 8.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है प्रश्नमाला 8.2 में है वर्धमान और ह्रासमान। इसके बारे में इस प्रश्नमाला 8.2 के अंदर विवरण है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या है। देखो, जैसे ये हम ग्राफ के हिसाब से समझते हैं इसको। अगर कोई फलन है और वो लगातार बढ़ता जाएगा तो इसको कहेंगे अपन निरंतर वर्धमान। और यदि कोई फलन लगातार घटता जाएगा तो इसे कहेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। इसके अलावा जैसे कोई फलन है और वो यहाँ बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर यहाँ स्थिर हो गया मान लो, फिर आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसको अपन केवल वर्धमान फलन कहेंगे कि ये वर्धमान तो है लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं है, लगातार बढ़ता हुआ नहीं जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी यही होता है। जैसे ये आ गया तो ये केवल ह्रासमान फलन है और निरंतर ह्रासमान फलन नहीं है। ये दोनों अपने इस ग्राफ के हिसाब से हैं। अब इसके बाद में हम इनको बिंदुओं के हिसाब से समझते हैं। ये हमने ग्राफ की सहायता से समझा है, अब बिंदु की सहायता से समझेंगे। जैसे कोई भी फलन है f(x) और इसका मान कुछ भी है, हम यहाँ x बराबर 1, 2, 3 ऐसे बिंदु रखते जाएंगे। अब जैसे मान लो हमने f1 रखा तो इसका जो मान आया, फिर हमने f2 रखा तो इसका भी कुछ भी मान प्राप्त हमें होगा, उस फलन के अनुसार हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बिंदु जो है वो 2 से छोटा है और अगर हमें यहाँ पर f1 भी जो है और f2, ये f2 अगर 1 से बड़ा प्राप्त हो जाता है, यानी प्रत्येक बिंदु आगे, प्रत्येक बिंदु पर जैसे बिंदु हम बड़े से बड़े लेते जा रहे हैं, 3, 4, 5 बड़े लेते जा रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर फलनों के मान भी अगर बड़े ही प्राप्त होते जाएंगे तो ये वर्धमान फलन हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। और इसी प्रकार हम बिंदु तो ले रहे हैं, 1 ले लिया, इससे बड़ा पॉइंट 2 आ गया, इससे बड़ा 3 आ गया, फिर 4 आ गया, लेकिन जब इनका फलन पे मान मिल रहा है तो f1 जो है वो बड़ा है, फिर f2 उससे छोटा हो गया, फिर f3 उससे भी छोटा हो गया। अगर इस प्रकार से प्राप्त होते जाते हैं तो इसको हम ह्रासमान फलन कहते हैं। ये तो उस समय हमारे काम में आएगा जब हमें छोटा फलन दिया हुआ हो, संक्षिप्त में फलन दिया हुआ हो, जिसको हम देख करके हल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी फलन को देख करके और मतलब उसमें ये सिंपल पॉइंट रख करके अगर जब हम पता नहीं लगा सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस फलन का अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करेंगे, उसका अवकलन करने के बाद में उस अवकलन से हम बिंदु प्राप्त करेंगे और इस अवकलन से ही, ये जो अवकलन हमने किया है, इस कई बार तो हमें इस अवकलन से ही पता लग जाता है कि अगर ये जो फलन, ये अवकलन है, ये अवकलन हमें अगर ग्रेटर देन 0 मिल जाए,
मतलब धनात्मक मिल जाए तो ये वर्धमान फलन हो जाएगा। और इस अवकलन में अगर ये पता लग रहा है कि ये लेस देन 0 है अर्थात माइनस में आ रहा है तो ये फलन ह्रासमान फलन होगा। इसके अलावा तो जैसे हम इसको एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करके बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, फिर अंतराल प्राप्त करते हैं, तो वो अंतराल वाला मैटर दूसरा है, उसको फिर उस प्रकार के सवालों में उसको देखेंगे। फिलहाल हम अब इस टाइप के सवाल देखते हैं। अब देखो इसका सवाल नंबर 1 है और इसमें तो हमें ये अंतराल वगैरह भी दे दिया इसने। अभी हमने अंतराल के बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन इस सवाल में आ गया है तो अब इसको हल करना ही है। तो पहले देखो हमें दिया इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हम इसका एफ डेस करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको वैसे तो हमें ये पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, लेकिन अब जो ये अंतराल हमें मिल गया, इस अंतराल में हम अब इसकी जांच करेंगे कि इस अंतराल में क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम अंतराल 0 से अनंत में। अब मान लो हम 0 से अनंत में मतलब प्लस की तरफ चल रहे हैं, हम इसके अंदर बिंदु ले लेते हैं। जैसे हमने x बराबर 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो यहाँ दिख रहे हैं अपन, यहाँ 1 रख दिया हमने तो ये हो गया 2 गुना 1 2 आ गया। ये हमने 2 रख देते हैं हम यहाँ, तो ये हो गया 2 गुना 2 तो ये 4 हो गया। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। इस प्रकार हमें इसमें ये पॉजिटिव मान मिल रहे हैं। पॉजिटिव मान मिल रहे हैं तो ये इस अंतराल में वर्धमान होगा। अतः फलन 0 से अनंत में, अंतराल 0 से अनंत में वर्धमान होगा। अब देखो हम दोबारा अब इसको अंतराल माइनस अनंत से 0 के अंदर इसकी जांच करते हैं। तो हम यहाँ पर अब x बराबर, ये माइनस के पॉइंट है तो जैसे मान लो हमने -2 ले लिया या -1 ले लिया, तो एफ डेस x बराबर क्या था, 2x था। अब हम इसके अंदर ये मान रख देते हैं एफ डेस, और यहाँ रख दिया हमने -2, तो ये -2 हो गया तो ये -4 आ गया। फिर हमने यहाँ -1 रखा तो ये देखो -2 आ रहे हैं, अर्थात ये तो लेस देन 0 प्राप्त हो रहे हैं, लेस देन 0 प्राप्त हो रहे हैं अर्थात ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अतः फलन ह्रासमान होगा। अब देखो सवाल नंबर 2 है, इसमें है एफ एक्स बराबर ए एक्स, इसको हमें ह्रासमान बताना है। एक ही जगह, अब देखो एक अचर संख्या है और ये अचर संख्या यहाँ 0 से 1 के बीच में है, अर्थात हम यहाँ पर 1/2 ले सकते हैं। माना a बराबर 1/2 ले लिया हमने, a इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जैसे हम यहाँ पर f1 रखते हैं और यहाँ a की जगह 1/2 रख दिया, इसकी पावर है 1, फिर हमने 2 ले लिया यहाँ, तो ये 1/2 की पावर होगी यहाँ 2, तो ये तो 1/2 ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ हो गया 1/4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मान जो है यहाँ पर 1/2, ये जो ग्रेटर देन है 1/4 से, इसका मतलब 50% है, ये तो 25% ही है, तो ये बड़ा है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि a की पावर 1 इज ग्रेटर देन a की पावर 2, जबकि यहाँ पर देखा हमने कि ये 1 है, ये 2 से छोटा है, यहाँ 1 2 से छोटा है, लेस देन है, पर 1/2 जो है वो बड़ा है, इससे बड़ा है,
तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं यहाँ कि ये जो a की पावर 1 है, यानी x की जगह जब हम 1 रखेंगे, फिर दोबारा जब यहाँ 2 रखेंगे, तो 1 वाला भाग जो है इस 2 वाले भाग से ग्रेटर देन है। तो यहाँ देख रहे हैं अपन कि हम बिंदु तो रख रहे हैं बड़ा और मान प्राप्त हो रहा है हमें छोटा, इसलिए हम इसको ह्रासमान फलन कहेंगे। अतः यह फलन ह्रासमान है। अब देखो सवाल नंबर 3 में है, साथ साथ ही इसमें हम इसका अवकलन करते हैं। पहले एफ डैश एक्स करेंगे तो पहले log का करेंगे, तो log का हो गया 1/sin x। फिर हम साइन का करते हैं तो साइन का हो जाता है cos x। तो एफ डैश एक्स बराबर कोस बटा साइन, तो ये हो गया कोट एक्स। अब हम इसको देखते हैं कि अंतराल 0 से π/2 में, मतलब 0 से π/2 में, अर्थात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि आल पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं, तो कोट भी इसमें पॉजिटिव ही होगा। तो यह लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान होगा। अब देखो सवाल नंबर 4 है, इसमें ये फलन दिया है हमें, तो हम इसमें पहले एफ डैश एक्स करते हैं। तो इस x की पावर 100, ये जो x की पावर 100 है, x की घात 100 है, इसका अवकलन हो जाएगा 100 इंटू एक्स की घात 99, और इधर साइन x का हो गया कोस x, और इस एक का अवकलन हो गया 0। अब हम इसमें थोड़ा ध्यान धरें, इस पर नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि जो 0 से π/2 है, इसमें देखो ये लिखा है यहाँ पर 100x की घात 99 जो है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, धनात्मक है ना, इसलिए। अब ये cos x है, cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अंतराल इसका 0 से π/2 है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसके अंदर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव इसके अंदर होते हैं, तो ये cos x भी पॉजिटिव हो गया। अर्थात एफ डैश एक्स बराबर 100x की घात 99 cos x ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये फलन भी वर्धमान होगा। अब देखो सवाल नंबर 5, पहले हम इसका भी अवकलन करते हैं। अब इसका अवकलन u डॉट v से होगा, तो पहले हम इस ex का अवकलन करते हैं तो ex ही प्राप्त होगा। फिर अब इस ब्रैकेट का करते हैं, तो ब्रैकेट में x का अवकलन तो हो गया 1, इस 1 का हो जाएगा 0, तो इनटू में ex है, तो इसको गुणा कर देंगे x ex माइनस ex और प्लस ex से कट जाएगा ex। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि f डैश x बराबर हमें प्राप्त हो गया x ex, ये प्राप्त हो गया। तो अब ये तो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि x के जब पॉजिटिव मान इसमें रखे जाएंगे, पॉजिटिव मान जब इसमें ये कह रहा है ना x इज ग्रेटर देन 0, तो जब x 0 से बड़े मान x के जब इसमें रखे जाएंगे तो ये धनात्मक ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ex ग्रेटर देन 0 भी होगा,
क्योंकि x की जगह जब 0 से बड़े मान रखे जाएंगे तो इस x का मान भी हमें 0 से बड़ा ही प्राप्त होगा, अतः यह फलन वर्धमान होगा। अब देखो ये सवाल है, सवाल नंबर 6। इसमें ये फलन है, हम इसका एफ डैश करते हैं तो ये हो गया 3x², ये हो गया -12x और ये हो गया 12, 1 का 0 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये 3 कॉमन आ जाएंगे, यहाँ बच गया x² -4x + 4। अब इसके टुकड़े हो जाएंगे, या इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि x का कुछ भी मान रख लें, यहाँ चाहे हम यहाँ -3 ही रख लें, यहाँ जैसे हमने -3 रख दिया और अंदर -2 था, तो ये -5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो रहा है। तो ये 25 या 75 मान हमें धनात्मक ही मिल रहा है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर x का कुछ भी मान रख लें, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में से x का कुछ भी मान रख लें, लेकिन ये हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो इसमें यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ x बिलोंग्स टू r के लिए, r के प्रत्येक मान के लिए 3x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अतः यह फलन वर्धमान होगा। क्योंकि आप खुद भी इसमें कोशिश कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी मान रख के देख लेना, 0, 1, 2, -2 +2, कुछ भी रख के देख लेना, ये हमेशा हमें प्लस का ही प्राप्त होगा। अब सवाल नंबर 7 में देखो, 7 में भी इसका अपन अवकलन करते हैं तो tan इनवर्स का हो गया 1/1 + x², फिर ये -x है, इसका हो गया 1। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो इसका लघुत्तम 1 + x² आ गया, ये इससे एक बार कट जाएगा, तो यहाँ आ गया -1 + x², ब्रैकेट खोलेंगे, 1 - 1 + x² अपॉन 1 + x², ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो f डैश x बराबर x² बटा 1 + x²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखो x बिलोंग्स टू r रखना है यहाँ पर भी हमें। अब यहाँ पर हम कुछ भी मान रखेंगे तो स्क्वायर यहाँ पर भी है और स्क्वायर यहाँ पर भी है, और अब यहाँ पर इसमें स्क्वायर के साथ में एक जोड़ा भी जा रहा है, अर्थात बड़ी संख्या तो हर वाली ही रहेगी। बड़ी संख्या जब हर वाली रहेगी तो जितना बड़ा मान हम रखते जाएंगे ये उससे बड़ी प्राप्त होगी, और हम इसका भाग इसमें देंगे तो हमें संख्या छोटी प्राप्त होगी। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इसको हल करते हैं। उदाहरण के लिए हमने x बराबर 1 रखा, तो ये क्या आया, f डैश x बराबर 1 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 हो जाएगा। अब हम दोबारा x बराबर 2 रख देते हैं, तो f डैश x बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बटा 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4/5 हो गया। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यहां लगाया पॉइंट और 5 × 40, तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हुआ 0.8। यहां पर जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये मान इसमें बड़ा प्राप्त हो रहा है, इसके हिसाब से तो ये वर्धमान होना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि हर्षमान लाओ, इसका मतलब पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को हम चेक करते हैं, देखो यहाँ देखते हैं, ये 1 माइनस है, यहाँ हमने जब ये ब्रैकेट खोला तो यहाँ पर चिन्ह को नहीं बदला हमने,
तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ। अब जब ये माइनस का ही हो जाएगा तो ये तो माइनस में आएगा मान। अब हम यहाँ कुछ भी रख लेंगे तो ये मान हमें माइनस के प्राप्त होंगे, माइनस के प्राप्त होंगे। तो अब ये 0.8 है ना, ये 0.5 से छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 1 तो लेस देन है 2 से, लेकिन जो 0.5 है माइनस वाला वो बड़ा है माइनस के 0.8 से। अतः हमने मान तो रखा बड़ा और उसका बिंदु तो रखा बड़ा और उसका मान प्राप्त हुआ हमें छोटा, इसलिए ये फलन ह्रासमान है। ह्रासमान फलन होगा। अब देखो सवाल नंबर 8 में, इसका भी पहले अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो अब इसका हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स। हमने पहले घात का अवकलन कर दिया है। अब हम साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स। फिर इधर कोस 4x है, इसमें पहले घात का करेंगे तो 4 कोस क्यूब एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स। फिर कोस का करेंगे तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ गया 4 और साइन एक्स भी कॉमन आ जाएगा और कोस एक्स भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ रह गया माइनस, यहाँ रह गया कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो हम इसको लिख देते हैं 2 × 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसका अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा और इनका स्थान चेंज हो जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स की जगह अब ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 और ये बन गया साइन 2x का फॉर्मूला था ये, और इधर ये कोस 2x का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने इनका स्थान चेंज किया है। अब देखो ये फिर यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो इसके हिसाब से ये हो गया माइनस का साइन 4x। अब इसको हम इस इंटरवल में देखते हैं 0 से π/4 में। यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 से π/4 में साइन 4x तो 4x ग्रेटर देन 0 होगा, साइन 4x तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है। परंतु इससे पहले माइनस लगा होने से मान ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। अतः फलन ह्रासमान होगा। सवाल नंबर 9 में देखो, इसका भी अपन अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/x का हो जाएगा माइनस का 3/x² और 5 का हो जाएगा 0। अब x बिलोंग्स टू r के देखो, r का मान कुछ भी रखें हम, रियल नंबर है मतलब प्लस माइनस कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लस रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा और माइनस करेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ इसमें हम लिख देंगे प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब इसमें मैं लिख देता हूँ ऋणात्मक धनात्मक, दोनों मान कोई भी हो के लिए 3/x² तो ग्रेटर देन 0 होगा, परंतु माइनस का 3/x² लेस देन 0 होगा। अतः फलन ह्रासमान होगा।
अब देखो सवाल नंबर 10, इसमें भी अवकलन करते हैं हम। तो ये हो गया 2x माइनस 2। अब ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, x का मान हमें 1 से बड़ा रखना है। 1 से बड़ा रखते हैं यह मान, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब 1 x इज लेस देन 1, x का मान 1 से छोटा रखना है, x छोटा रखना है 1 से। तो यहाँ पर x इज लेस देन 1 अर्थात जैसे हम 0 रख दें, x बराबर 0, x बराबर -1 आदि, इसमें कोई भी रख सकते हैं यहाँ। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे हमने 0 रख दिया तो ये हो गया 2 × 0 -2, तो -2 लेस देन 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम -1 रख लें तो ये हो गया 2 × -1 -2, तो -2 माइनस का 4 लेस देन 0 प्राप्त हो गया। तो मतलब ये लेस देन 0 प्राप्त हो रहा है, अतः फलन ह्रासमान होगा। अब देखो ये इसके 10 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो 11वें सवाल से हैं उसके अंदर हमें अंतराल ज्ञात करके और फिर उनमें वर्धमान ह्रासमान का पता लगाना है। अब इसके लिए अपन अगले भाग के अंदर हाजिर होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।